स्वागत है आपका सेल्फ केयर सीरीज के इस एपिसोड में, जहां पर मैं आशु जॉन, प्रिंसिपल सेंट मैरीज क्रिश्चियन स्कूल एंड फाउंडर दी अहान फाउंडेशन, बात करूंगी आपसे सब्सटेंस अब्यूज के बारे में। सब्सटेंस अब्यूज हमारी एडोलेसेंस केयर के सेगमेंट में थर्ड एपिसोड है। अक्सर ये देखा जाता है दैट पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड अबाउट एनी एडिक्शन दैट देयर चाइल्ड माइट फॉल प्रे टू। उनको लगता है हमारा बच्चा गलत संगत में गलत आदतें ना सीख जाए। गलत आदतों से ज़्यादातर उनका मतलब होता है सिगरेट, शराब या और कोई नशे की लत लगना। आज हम इस बारे में बात करेंगे कैसे एज अ केयरिंग पेरेंट हम अपने बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं। लाइक हाउ वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड्स, टीनेजर्स आर वेरी इम्प्रेशनेबल, दे आर वेरी वल्नरेबल। वो लेफ्ट या राइट कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ केयर गिवर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को, अपने टीनेजर्स को ये बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। बिकॉज द एम ऑफ केयर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस इज टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द टाइम्स when we will not be there to help them make their decisions. We will not be there to help them decide between right and wrong. We will not be there to see what are the things that they are selecting, they are choosing. So that is why it is very important to have a close connection, a bond with your adolescent child, with your teenager. तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मीनिंग क्या है? सब्सटेंस अब्यूज हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट टू यूज एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, मे बी अल्कोहल, टोबैको, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, लीगल और इलीगल ड्रग्स टू हैव दैट फीलिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन, एंड दैट कैन लीड टू फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल हार्म. दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस अब्यूज. The most common factor for substance abuse is the peer pressure. बच्चे बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर चाहे वो उनकी क्लास में पढ़ने वाले उनके फ्रेंड्स हो या फिर उनके फैमिली में उनके कजन्स या उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में फ्रेंड्स. So make sure that you are well aware of the company that your children are keeping. The next big thing is adolescence is all about trying the new things. So children are adventurous, they want to look cool, they want to try out new things, and mind it, something which begins as a thrill might end up being a habit. So watch out what your children are up to. Poor self-esteem and lack of self-confidence दूसरा बड़ा कारण है जिससे बच्चे substance abuse की तरफ आकर्षित होते हैं, because ultimately वो cool लगना चाहते हैं. अगला बड़ा कारण है easy availability of these items. जहाँ नज़र घुमाइए ये चीज़ें बहुत ही easily available हैं. ध्यान रखिए अगर आपके बच्चे रास्ते में आते जाते हैं तो कहीं वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट तो नहीं हो रहे, इनकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे. We just spoke about the possible reasons that why our children might fall prey to substance abuse. Now is the time to look at the solutions. What we can do as a parent, teacher or a caregiver. So number 1, be informed. सबसे पहले जितना हो सके सब्सटेंस अब्यूज के बारे में जानकारी हासिल करिए, because until and unless we are informed about what is substance abuse, how does it happen, how can I prevent my child falling a prey to it, etc. जितनी जानकारी हमें होगी उतने ही अच्छे से हम अपने बच्चे को इसके बारे में तैयार कर पाएंगे. नंबर 2, कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड्स बिहेवियर. आपका बच्चा कब सोता है, कब उठता है, खाना कैसा खा रहा है, उसकी एपेटाइट कैसी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, कितने बजे आता जाता है, उसका आपके लिए बिहेवियर चेंज हुआ है क्या, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, उसके बिहेवियर को रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. When I say that आपको अपने बच्चे पर ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पाई करना है. नंबर 3, you just have to get involved in their lives. Like friends,
उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके फियर्स के बारे में डिस्कशन कीजिए. इट शुड बी एन ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन, एंड द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस डिस्कशन शुड बी टू एनहांस देयर सेल्फ एस्टीम, टू मेक देम कॉन्फिडेंट that they have people around him who care for them, who love them, and who are always available, always ready to pull them out of any situation. Number 4, take help if required. अगर आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, take the help maybe of your relatives. If you feel that your child is close to some other relative than you can take their help, and if not, don't feel shy to involve even a counselor, because यहाँ पर बात आपके बच्चे की जिंदगी की है. So do not hesitate at all. It is absolutely okay, normal to seek medical help or to go to a counselor or involve a counselor to have a dialogue with your child, so that the child can at least speak up about their problems, about their concerns, etc. Number 5th, but the very important one, be their guide and support your children. The thing is that children are looking for love and support from outside the family circle. And when they do that, they might not confide in you. They might try to hide things from you. So please check it before it happens. Extend a hand of friendship to your children. उनको हर बात में जज, हर बात में नैग, हर बात में सही गलत मत ठहराइए. हम भी छोटे थे और हमने भी बहुत सारी शैतानियाँ और बहुत सारी गलतियाँ करी हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारे पास जैसी नॉलेज आज है वो हमारी एडोलेसेंस में नहीं थी. सो इस नॉलेज का, इस पेशेंस का, इस पेरेंटिंग स्किल का फ़ायदा उठा करके अपने बच्चों के सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाइए. एंड यू विल बी एबल टू हेल्प देम अचीव ग्रेटर गोल्स इन लाइफ, both personally and professionally. So this was all about substance abuse for today, and in our next episode we are going to talk about better study habits. Make sure you watch that one. Thank you.